सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ अक्सर हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यहाँ प्रस्तुत है एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणादायक कहानी, अधूरी शिक्षा से पूरी सफलता तक। प्रस्तावना: ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के की, जो जीवन की तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपने सपनों को साकार करने में सफल रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारे पास संकल्प और दृढ़ता है तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके पिता गांव में ही खेती करते थे। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था जहां रमेश की प्रारंभिक शिक्षा हुई। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अपने कक्षा में सबसे अच्छे अंक लाता था। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे बड़े शहर में पढ़ने भेज सकें। कठिनाइयों का सामना: जब रमेश का प्राथमिक विद्यालय पूरा हो गया तो उसके आगे की पढ़ाई की समस्या खड़ी हो गई। गांव में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं था और उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर के किसी विद्यालय में दाखिला दिला सकें। रमेश के सामने अब केवल दो ही विकल्प थे, या तो वो पढ़ाई छोड़ दे और अपने पिता की मदद करने लगे, या फिर वो किसी तरह से पढ़ाई जारी रखने का कोई रास्ता खोजे। रमेश के अंदर पढ़ाई के प्रति एक गहरी जिज्ञासा और जुनून था। उसने अपने पिता से कहा कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। उसके पिता ने समझाया कि उनके पास इतने साधन नहीं है कि वे उसे शहर भेज सकें। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने बलबूते पर ही पढ़ाई जारी रखेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। स्वाध्याय और कठिन परिश्रम: रमेश ने स्वाध्याय सेल्फ स्टडी का रास्ता अपनाया। उसने गांव के ही कुछ शिक्षित लोगों से मदद मांगी। वे लोग भी उसकी लगन और जिज्ञासा से प्रभावित हुए और उन्होंने रमेश की मदद की। रमेश ने पुराने किताबों से पढ़ाई शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता था, खेतों में काम करता और खाली समय में पढ़ाई करता। रमेश का लक्ष्य था कि वह हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक लाए ताकि उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल सके। उसने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खेतों में काम करते समय भी वो गणित के सवाल हल करता, विज्ञान के नियमों को समझता और हिंदी की कविताएं याद करता। उसकी माँ भी उसकी लगन देखकर उसकी मदद करने लगी। वो अपने बेटे के लिए रातों को देर तक जागकर रोशनी में पढ़ाई करने के लिए एक छोटी सी लालटेन जलाकर रखती थी। पहली सफलता: रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने हाई स्कूल की परीक्षा में जिला टॉप किया। उसकी इस सफलता ने पूरे गांव को गर्वित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। अब रमेश का सपना था कि वो इंजीनियर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। शहर में संघर्ष: छात्रवृत्ति मिलने के बाद रमेश ने शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन गांव से शहर आने के बाद उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शहर के माहौल में ढलने में उसे समय लगा। उसके सहपाठी ऊंची ऊंची अंग्रेजी में बात करते थे और रमेश को शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं ली और अपने सहपाठियों से भी मदद ली। धीरे धीरे उसने शहर के माहौल में खुद को ढाल लिया। उसने अपने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कॉलेज में भी टॉप किया। अंतिम विजय: रमेश की कड़ी मेहनत और लगन ने उसे वह दिन दिखाया जब उसने एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर नौकरी प्राप्त की। उसकी सफलता की कहानी सुनकर गांव के अन्य बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति उत्साह और जुनून पैदा हुआ। रमेश ने भी अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया और एक छोटा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उपसंहार: रमेश की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सच्ची लगन और मेहनत के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती।
रमेश ने ये साबित कर दिया कि शिक्षा और मेहनत ही वह दो मुख्य स्तंभ हैं, जिनके सहारे कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आज रमेश न केवल अपने गांव का, बल्कि पूरे देश का गर्व है। उसकी सफलता की कहानी आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह दिखाता है कि गरीबी या कठिनाइयां आपके सपनों को नहीं रोक सकती, अगर आपके अंदर उन्हें हासिल करने का जुनून हो। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक हमारी सफलता निश्चित है। रमेश की तरह ही हमें भी अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। रमेश की यह कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए और हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन उन्हें पार करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।